रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। फ़ज़ाइल यौम अरफ़ा। यौम अरफ़ा किस दिन को कहते हैं? 9 ज़ुल्हिज्जा को यौम अरफ़ा कहते हैं। यौम अरफ़ा ही असल में हज है। उस दिन हजाज कराम अरफ़ात में होते हैं, मैदान अरफ़ात में होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उस दिन 9 ज़ुल्हिज्जा को उस मैदान यानी मैदान अरफ़ात में पहुंच गया उसका हज हो गया। तो क्या पता चला यौम अरफ़ा 9 ज़ुल्हिज्जा की अहम फ़जीलत क्या है? उस दिन मैदान अरफ़ात में हज होता है। यौम अरफ़ा 9 ज़ुल्हिज्जा की एक और फ़जीलत हज़रत आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफ़ा के दिन से बढ़कर बंदों को आग से आज़ाद फरमाता है। वो अपने बंदों के करीब होता है और फ़रिश्तों के सामने इन लोगों की बना पर फ़ख्र करता है और पूछता है ये लोग क्या चाहते हैं। सही मुस्लिम 3288। एक और फजीलत देखें बख्शिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस यानी अरफ़ा के दिन अपने कान, आँख और ज़ुबान को गुनाहों से पाक रखता है उसे बख्श दिया जाता है। मुसनद अहमद की एक रवायत थी। फिर मैदान अरफ़ात में असर से लेकर मगरिब तक खड़ा होना यानी क़याम करना वक़ूफ़ अरफ़ा कहलाता है। इन 2-3 घंटों में इंसान फिर अपने रब के हज़ूर मनाजात और दुआएं करता है। सबसे पहले बख्शिश की दुआएं कौन सी है अहम? यौम अरफ़ा की सबसे बेहतर दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दुआ अरफ़ा वाले दिन की दुआ है और मैंने अब तक जो कुछ बतौर ज़िक्र कहा और मुझसे पहले जो दूसरे नबियों ने कहा, इनमें सबसे बेहतर दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लाहुल मुल्क व लाहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की है और सारी तारीफ़ उसी के लिए है, वो हर चीज़ पर कादर है। क्या मांगा हमने? इसमें कुछ भी नहीं, तौहीद के रंग से रंगी हुई है ये दुआ है। मांगने का तरीका क्या है? असर और मगरिब के दरमियान खूब ये दुआएं मांगे, वहाँ हज हो रहा और वकूफ़ हो रहा और हम यहाँ दुआएं मांग रहे होंगे। एक बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार मांगे, लेकिन आजिज़ी और यकीन के साथ मांगे। सबसे पहले अपनी बख्शिश की दुआ मांगे, यही ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम है। फिर अपनी कोई मतलूबा दुआ हो ज़हन में रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। यौम अरफ़ा 9 ज़िल्हिज्जा की एक और अहम फ़जीलत देखते हैं और रोज़ा। यौम अरफ़ा 9 ज़िल्हिज्जा का रोज़ा की फ़जीलत क्या है? एक दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाह मुआफ़। हदीस है तिरमिज़ी की 749 और मुस्नद अहमद 22588 में हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अरफ़ा के दिन का रोज़ा 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों का कुफ़ारा बन जाएगा। 1 साल पिछले गुनाहों की बात तो समझ आती है कि वो तो हम कर चुके हैं, आने वाले साल के गुनाह भी जो अभी हमने किए नहीं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि गुज़श्ता साल के गुनाहों की मुआफ़ी आपको अगले साल गुनाहों से बचने की तरगीब देती है। वल्लाहु आलम। और बेशक अल्लाह गफ़ूर रहीम है, लेकिन याद रखिए ये गुनाह सगीरा हैं, गुनाह कबीरा तौबा से मुआफ़ होते हैं। और ये रोज़ा गैर हाजियों के लिए है क्योंकि हाजी 9 ज़ुल्हिज्जा को मैदान अरफ़ात में होंगे और यही उनका हज होगा। तो गोया हमें क्या करना है? और ये इस साल हमारी खुश नसीबी है कि 9 ज़ुल्हिज्जा सऊदी अरब के साथ एक ही दिन में पाकिस्तान में आ रही है। यानी पाकिस्तान में यौम अरफ़ा 9 ज़ुल्हिज्जा कल 26 मई बरोज़ मंगल होगी, वहाँ हज होगा, हम रोज़े में होंगे और हम मैदान अरफ़ात में जब वक़ूफ़ कर रहे होंगे हम ये दुआएं कर रहे होंगे और अपनी बख्शिश की और तमाम मतलूबा दुआएं मांगे, अपने लिए मांगने, अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए मांगने, अपने बहन भाइयों के लिए मांगे और उम्मते मुसलमानों के लिए मांगे। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है गुनाह बख्शवाने की, अवेल करें। बेहतरीन दिनों में बेहतरीन नेकी। अर्फ़ क्या है? अरफ़ा का एक दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाह मुआफ़ और दुआ
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں کی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔